आमंत्रित करूंगा कि वो आए और कार्यकर्ता संबंधी को संबोधित करेंगे। आज की इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आज विभिन्न गाँव के तमाम कार्यकर्ता साथियों, हमारे बीच में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य सचिव और त्यागराज के विधायक रहे साथी कामरेड अमराराम जी, हमारी पास की सीट के विधायक और पूरे राजस्थान के किसानों की आवाज साथी कामरेड बलवान पूनिया, हमारी पार्टी के जिला सचिव साथी रुद्रवीर वर्मा और मंच के ऊपर आसीन तमाम जो हमारी पार्टी के तमाम नेतागण, हमारे इस कार्यक्रम के लिए पिछले लंबे समय से गांव-गांव में जाकर के मेहनत करने वाले तमाम कार्यकर्ता साथियों, बलवान के बोलने के बाद आपको भी पता है कि कुछ बचता नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव नो जब मैं लड़ना हूं तो बोलना तो पड़ेगा ना। लेकिन साथी ने पूरी बात और पूरा बोल करके आपके बीच में पूरी बात को रखी है। मैं आपके बीच में 4-5 बातें करना चाहता हूं। नंबर 1 बात तो ये कि आज से 4 साल 8 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे। विधानसभा के चुनाव में हम गांव-गांव की चौपाल में गए थे और लोग बड़े साथ जुड़े थे, भाषण सुनते थे, तालियां बजाते थे। लेकिन हमारी गाड़ी में एक ही आदमी सफेद दाढ़ी वाला, सफेद बाल वाला और थोड़े आदमी गाड़ी बात करें गाड़ी का टोटल संजीव पर का 3 साल चुनाव था और पीछे में आप भी 30 पैंतीस को अधिक था। हमने चुनाव लड़ा, 10,000 लोगों ने मतदान किया। हम चुनाव लड़ करके 10 साल वोट आने के बाद हम घर नहीं बैठे। हम दूसरे दिन हौसले के साथ, ताकत के साथ घर से ये सोच करके निकले कि हमारी पास की सीट के अंदर साथी एमएलए बन गए। हमें इस तस्वीर के अंदर लोगों के बीच में जनता की आवाज को, जनता के दुख दर्द के लिए हमेशा तैयार रहना है। साथियों, 7 तारीख को 7 दिसंबर 2018 को मतदान हुआ था। 12 दिसंबर को रिजल्ट आया था और मेरे पास बाकायदा वो रिकॉर्ड अखबार की कटिंग है। हम 14 तारीख को नोट की मंडी के अंदर दालसिया हुई और गुर्जर के किसान की मूंगफली तोड़ने से इनकार कर दिया था। ये कहते थे कि मूंगफली में जाना नहीं है, मूंगफली तो होती है। हम चुनाव के 2 दिन बाद यही रोक करके किसान के लिए मूंगफली तुड़वा रहे थे। हमने उसी दिन ये फैसला कर दिया था कि चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन हम जनता के बीच में जनता के सवालों को लेकर के लड़ेंगे। हमने पिछले चुनाव में आपके बीच में कोई झूठे झूठे वादे नहीं किए थे, लेकिन एक वादा आपके बीच करके आया था, वो जीवन के साथ करके आया था कि भागना तहसील का रूप उस समय भी लग रहा था कि हम भागना की सीट जीत रहे थे। उसी जोश के अंदर गांव की चौपालों में हम एक बात कहते के आए थे कि मित्रों, और बात तो नहीं करते, लेकिन एक बात का वादा करके जाते कि चुनाव का परिणाम चाहे कुछ रहे, चाहे आप वोट देना, चाहे आप वोट मत देना, लेकिन लोग विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक भी किसान की एक भी जमीन नीलाम नहीं होने देंगे। चाहे उसका वोट कांग्रेस को दिया हो, चाहे उसका वोट बीजेपी को दिया हो, चाहे उसका वोट बसपा को दिया हो। और आज हम फकर के साथ इस मंच पर बोल करके ये कह सकते हैं कि आज पिछले चुनाव के 4 साल 8 महीने बाद मेरी विधानसभा में एक किसान की एक भी जमीन नीलाम नहीं हुई है। सिर्फ जमीन नहीं, सिर्फ जमीन नहीं, साथी बलवान इस बात का जिक्र कर रहे थे। दलाना गांव के अंदर 150 पुलिस के जवान, लेडीज पुलिस, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, एसडीएम सब लोग एक पूरे मकान को पूरा कर दिया। लेकिन हमें इस बात का
विश्वास था कि हमारी पीठ के पीछे भाजपा में हमारा भाई जीता हुआ है, किसान सभा का जिला अध्यक्ष है। हमने लक्ष्य लोग करके 150 को वहां से करवा दिया और जो गुड़क के मकान जाता है उन्हीं के हाथ में आपका वापस मिलवाए। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं थी, ये जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा में एक नहीं थी, ये जिम्मेदारी यहाँ पे वो लेता जो 82,000 वोट देने के बाद आज के दिन तक कभी गांव की दोबारा शकल नहीं देखी। वो 82,000 लोग जिन्होंने अभिषेक को वोट दिया था, मुझे पता है वो लोग हमारे दफ्तर में आए बहुत सारी बार, उन लोगों को हमने अनाथ नहीं रहने दिया। मटोरिया जी की तरफ से वो 82,000 वोट अनाथ देवी से 5 साल के लोगों का कोई नहीं था। लेकिन हमारे दफ्तर में कोई भी अगर राज के द्वारा सताया हुआ, प्रताड़ित किया हुआ कोई भी किसान नौजवान आया, हमने कभी ये नहीं पूछा कि तुमने वोट किसको दिया है। अभिषेक जी के 82,000 लोग गड़ी गड़ी तो अपनी आवाज को लेकर के रोते रहे, लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं था। लेकिन मेरे दफ्तर में उनके लोगों की भी हमने रखवाली की है। मैंने सिर्फ 10,000 वोटों की दाखिल नहीं की, मैंने विपक्ष के 1,19,000 लोगों की आवाज अपने उठाई है। हम पिछले 5 साल में 1 लाख लोगों के नेता बनकर दे रहे हैं जनता के बीच में। इस तस्वीर के लिए बहुत सारे ऐसे मामले हुए जब सत्ता में जीते हुए लोग तो इस घमंड में रहे कि हम राज में हैं, राज के लोग रगड़ते रहे, लेकिन विपक्ष के लोग बिलों में कुछ करके बैठे रहे। ऐसा एक जनता का आंदोलन नहीं जिस आंदोलन के अंदर हम बोले नहीं। मुझे याद है दूसरा गांव के अंदर एक ओएनजीसी इंजीनियर जिसको पीट करके राजस्थान में किसी ने आग छोड़ने का प्रयास किया, जाके सत्ता के लोग और विपक्ष के लोग सिर्फ वोट नक्की करने के लिए आए, लेकिन उसको न्याय करवाने के लिए या तो हम लड़े या हमारे साथ हमारी मजबूती के साथ भाजपा करके आगे कोई खड़े थे तो भाजपा की विधायक शादी बर्बाद नहीं किया करेंगे। पूरे गांव के ऊपर राजकारी का मुकदमा दर्ज किया। हमने उसी धरती पर जिस जगह जाम करने के कारण इस सरकार ने लोगों को पीटा था, उसी जगह 48 घंटे जाम रख के आपने कहा कि अगर वहां का विरोध किया तो आप आकर के हमारा जाम खोल करके देखो। उसी सरकार ने, उसी राज ने, उसी प्रशासन ने नाक रगड़ते हुए जो किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया था वो मुकदमा वापस लिया। हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर फसल बीमा क्लेम के रूप में जिसमें भाजपा के अंदर फसल बीमा क्लेम आया है, उसके बराबर ही क्लेम हमने लिया है। फर्क तो समझने की जरूरत है, वो ये है कि हमें लड़ करके, टांगे तुड़वा करके, सड़क पर सो करके या रात जो मजबूर किसानों को लोग पाए हैं या तो गर्मी के अंदर कड़कड़ाती धूप के अंदर जो किसान सोए उनकी लड़ाई के कारण, उनके संघर्ष के कारण हमारे भाजपा के लोगों ने राजनीतिक परिवर्तन किया। तो बात हम सड़क पर लड़कर नहीं करते, वो इनकी विधानसभा के टेबल पर बोलने से पूरा होता है। ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन आज बोल करके कह रहा। आज से 2 साल पहले मैं कोई काम के लिए भाजपा गया हुआ था, कारण के घर पे शाम को पटवारियों की बैठक थी। सब पटवारियों को बुलाया और पटवारियों को बुला करके सबको चाय पिलाई, नाश्ता करवाया, करवा करके कहा कि आपको पता है किसलिए बुलाए? कहानी इसलिए पूरे इलाके की फसलें खराब है, हर का बीमा बनना चाहिए। ये रिपोर्ट आप क्या करते हो? एक दो पटवारी ने परिमाण करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि आपने चाय पी ली, आपका नाश्ता करवा दिया, लेकिन मेरी विधानसभा की जिस ग्राम पंचायत में खराबा नहीं पड़ा, वहां का पटवारी अपना बैग रखे
ये राजनीतिक ताकत, ये हम नहीं कहते। ये वो लोग कह सकते हैं जिनको जनता ने चुन करके राजस्थान के विधानसभा में भेजा है। हम सिर्फ गुजराने के पानी के सवाल और पीने के सवाल को लेकर के नहीं। आपको याद होगा इस पूरे इलाके के किसान ने कहा कि हमारे लोग लंबे समय से बिक रही है। जब लोग बढ़ करके लड़ रहे थे हम उस लड़ाई में लड़ गए। हमने कहा कि लड़ाई सही ढंग से लड़े। 332 क्यूसेक की 4 हेक्टर लड़ाई को मजबूत करो। हम सभी गांव के अंदर गए, हमने बड़ी महापंचायत की। वहां सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग मंच पर थे, लेकिन महापंचायत के बाद हमने कार्यक्रम रखा था कि आज से 15 दिन बाद हम 15 तारीख को भादरा मोड़ पर पूरे इलाके के 44 गांव की बड़ी महापंचायत करेंगे। उससे पहले इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि कोई भी लड़ाई अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर पर करते हैं, वो हमारी लड़ाई होती है, वो हम जीत जाते हैं। जहां लड़ाई में सदन समिति फंस जाती है, वह हजारों प्रकार के नेता होते हैं जो सरकारों के, जो अफसरों के तले ताकने वाले लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। आपको पता होगा कि वहां के कुछ भूतपूर्व राज्य के नेता जो अभी सरकार में नहीं है, जो पहले सरकार में हुआ करते थे, वो कलेक्टर के साथ अपनी गाड़ी चलाने के लिए, अपनी रामभूमि चलाने के लिए कलेक्टर के पास खुद चल करके चले गए। बोले कि मैं तो गिरावट करा तो रामभूमि करता गया। आपकी रामभूमि के चक्रों में पूरे इलाके के किसान ने आंदोलन को बंद किया। के कलेक्टर जम्मू पूछ रहे कि जी आप ये आंदोलन कर रहे हो, आपकी क्या मांग है, हम कर देंगे आपकी तो वो तो राजी हो गए। मैंने जिंदगी में पहला ऐसा आंदोलन देखा जिसके लोग लड़ाकू थे, लोग आज भी लड़ना चाहते हैं इस क्षेत्र के, लेकिन वहां के नेता ऐसे थे। हमारे आंदोलनों के अंदर हमने कलेक्टरों को हमारे इलाके के आकर के नाटक करके देखा है, लेकिन उस आंदोलन में ऐसे लोग घुसे जो कलेक्टर के पास खुद तक करके बिल्कुल आई मेहमान ऐसे नेता घुसे जिसके कारण वो आंदोलन जरूर पीटा। लेकिन हम तो आज भी कहते हैं इस उस इलाके के किसान के लिए भी अपनी ईमानदारी के साथ रहे। उसके साथ साथ हमारे इलाके के किसान को यूरिया नहीं मिली, डीएपी नहीं मिली, उस जगह हम लड़े, नकली डीएपी के चोरों को पकड़ा करके तेरों की सलाखों के पीछे देता। ऐसा पिछले 5 साल के अंदर जनता का ऐसा कोई मूवमेंट नहीं जो हमने घर बैठ करके समाज में जीत रहे। हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाजपा की जनता को कि उन्होंने ऐसे जनप्रतिनिधि को जिता करके भेजा जिन्होंने देखकर भाषा की, बल्कि पूरे जिले के किसान की आवाज को बुलंद किए। अब की बात पिछले 5 साल में बहुत सारे काम तुम्हारा फोन पर भी वो बोल रहा है, क्योंकि राज्य में थोड़ा बड़े काम करते थे, क्योंकि हमारा धीरे धीरे विधायक था। और जब सिटिंग एमएलए हमारी पास की सीट का हो तो निश्चित रूप से राज्य पर सरकार पर प्रधान दबाव रहता है। तो साथियों, पिछले 5 साल हम एक दिन घर में बैठ करके नहीं, अभी मैंने तो 5 साल आपकी लड़ाई लड़ी। अब ये जो 4 महीने जो चुनाव है वो आप तमाम लोगों को लगा। हम तो सीधे घर से निकल करके आए, न मेरे पास परिचय कराने के लिए ये कि मेरे दादा बनाना राम जी एमएलए थे या मेरे बाप एमपी थे। हमारा घर चाहे थोड़ी खेती काश से ज्यादा हो, लेकिन हमारा खेती करने वाला परिवार है और सीधे सारे किसान परिवार से निकल करके आए। हमारे पीछे ये जो दोनों नेता जो दूसरे हुए
के घर में पैदा होकर के किसान के दुख दर्द को समझते हुए किसान की लड़ाई को लड़ना शुरू किया है। और ये पिछली 10 साल के अभिषेक भदौरिया का राज आपने देखा है, 5 साल श्रीमान जी का राज भी आपने देखा है। 15 सालों के अंदर जनता को जहां पड़ी वहां को देखा गया है। हालांकि एक बात की अभिव्यक्ति है कि जगह लोगों गरीब 5 साल की जगह गरीब थे याद जगह कहता गरीब बहुत बड़ी चीज है। गरीब पे बैठना बीमू आवे थे, गरीब पे बैठना पानी आवे थे, गरीब पे बैठना यहाँ आवे थे, जगह प्यार देता वाह और गरीब सुन गुनगुना बात कर पाते हैं। हालांकि लोग कमाई भाषा में लेकिन ज्यादा लेकिन अभिषेक को भी थोड़ी थोड़ी देर में सम्मान रखिए। आज उस आर्थिक में शहर में दूषित पानी को लेकर धरना दिया जब चुनाव की 3 साल आज तक माई का लाल 4.5 साल में कभी जनता नहीं है। अब जान के घर उपड़े अब तो उपड़े लोग क्योंकि चुनाव आगे तो उनको जनता याद आ गई। और जनता क्यों याद आएगी? याद आवे भी क्योंकि अभिषेक भदौरिया राउत कांग्रेस के पहली दफा आपके गांव में गया, पहली दफा बोले रामचंद्र जी को बेटो है बना के विधायक बना दिया, दूसरे के फिर बना दियो बोले राज बोले राज फिर 5 साल राज बना दिए और नहीं कमी कोई तो नहीं बनाई दियो दर्द बनाई दियो लाल हो गया। मेरे भी 82 वोट मेरा वापसी आए थे ऐसी डेट और 20 तारीख को आप बताएंगे 82,000 वोट अगर किसी नेता के पीछे खड़े हो तो उसकी आवाज में ताकत 5 गुनी आ जाती है। 10,000 वोटों की ताकत में भी 5 साल में सैकड़ों दफा लंगर तोड़ेगी। और लोगों ने क्या कर दिया, एक रुपया किसान का होने का नहीं खरीद दिया। अब कोई बैंक में करोड़ों चल है, पीएनबी बैंक में बड़ी सिखाई होगी। हालांकि मेरा काटने का टाइम आ गया, लड़ाई लड़ने का टाइम और नहीं भाई 3 साल हमारा 5 साल से खड़े 3 महीने हमारी इस लड़ाई का टाइम 5 साल की लोगों को लेकिन फिर भी देता रहा। आज कह रहे वो भी एक रुपया किसान को लाएंगे पानी नहीं बैंक को जगह वैसी देखता है और वो आगे भी नहीं है बाकी वो बैंक नहीं के मार्केट की जाती वो बैंक काटो जितने कार्यकर्ता यहाँ बैठे आप सब लोग अगर एक नेता के साथ लग जाओ तो चाहे कांग्रेस बीजेपी की दोनों की इकट्ठी आ रही तो इकट्ठी इसलिए अगले 3.5-4 महीने में आप सब लोग अपने आप को मंगेश मानते हुए लगे एक बात का वादा कर रहा कि चुनाव का परिणाम इस बार छूट जाएगा, इसमें कोई डर नहीं। लेकिन कुछ भी है मेरे वोट दिए हुए आदमी को और हमारी पार्टी के मतदाता को क्या करता है जीते हुए आदमी के पगारी की पैसे देने चाहिए हमारे चाहे कुछ भी देना पड़े। और एक बात और है, पिछले 5 साल के अंदर हम लोगों की का तेल देना चाहिए। बहुत सारे गांवों से जिन्होंने फसल बीमा क्लेम की लड़ाई में आर्थिक मदद की, लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव भी जिनके लोग आज मजबूत रहते लेकिन आर्थिक मदद नहीं की। लेकिन एक बात आपके बीच कह रहा हूं, हमारे एक भी कार्यकर्ता पर चोरी का जगह करने का आरोप नहीं
हमारे कार्यकर्ता थानों के ऊपर बढ़ाते नहीं, 100-500 रुपए की थाने की दलाली नहीं करते, न हम कहते। और आज आपके बीच कह रहे कि अगर 10 करोड़ रुपए जमा करके हम राजस्थान के विधानसभा में जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि सड़क जब आगम गाड़ी नागर करके बने, किसी कौन बने, थोड़ी कागजी आए किसी बनेगी पूरी पूरी, समझ गया। लेकिन अगर जनता के पैसे से जनता के द्वारा चुनाव लड़ेंगे तो ईमानदारी के साथ काम करेंगे। और आज ये वादा कर रहे कि चोरी नहीं करेंगे, गांव की चौपाल में घोड़ी खड़ा करके कह देंगे कि 500 रुपए जोड़ी में लगो, चुनाव में पैसे कम पड़ गए, लेकिन आपके दामन पर हाथ नहीं आने देंगे। आपका नेता और आपका कोई भी कार्यकर्ता थाने और किलों की दलाली को करेगा। जिन किसानों ने हमारे किसान आंदोलन में मदद की, उस मदद का बहुत सारा मायना होता है। किसी गरीब आदमी ने अगर 100 रुपए के किसान के आंदोलन में अपनी मदद करके यहाँ चले हुए पड़ाव पे धरने में अगर कभी आकर के चाय पी ली तो उसको ये महसूस हुआ है कि ये चाय मेरे पैसे की, ये टैंक मेरा है, ये जो नेता घूम रहा है ये हमारे पैसे से घूम रहा है, डाका मार करके नहीं घूम रहा। और आज आपके भी वादा करते हैं कि हम इस तस्वीर की राजनीति की क्रीड़ा को नहीं करेंगे। यहाँ जो गांव में जो सिस्टम बना हुआ है, जगह दो जगह दलाल पैदा करके गाँव जगह अभी मटोरिया करे जगह और अमित दादा करे जगह लिखा गया है जागे क्या बना था वोट की अब काम करो, पता चलना चाहिए कि हर आदमी 100 वोट देने के लिए हमारी जो तहसीलदारी बोल रहा है 5 की रोटी और मिनट खा करके पास कर सकते हैं, लेकिन हमारी तहसील के लोग टिकाऊ नहीं, हमारी तहसील के लोग किसी के रखे नहीं, हमारी तहसील के लोग ईमानदारी के साथ सब उठा करके पीने वाले लोग हैं और वो इस चुनाव के अंदर दिखाएंगे। ये चुनाव असल में उन लोगों के खिलाफ है जिन लोगों ने इस तस्वीर को अपनी गिरवी मान ली है कि बेटे लोग बाबा से नहीं जाओ, लोग तो माने क्या वोट मान रहे हैं मगो। और एक बात और कह रहा हूं, आज बहुत सारी जगह से फोन आए क्या भाई मैं थोड़ा सा कभी कहाँ पे रोड पकड़ा मारता मैं क्यों क्या करता हूँ और जिनके जाने का विषय कितनी करते नहीं फिर 3 लाख वोट देते हैं। उनको मैं कहना चाहता हूँ गांव में महात्मा की बस खड़ी पर कोई आदमी चले बिल सीट है और जब कुछ भाई चाल पड़े फिर कोई कहते वो लघु साहब के लिए सीट पर कोई बैठे फिर लघु दोनों पड़े और लघु टेढ़े में और सीट पर बैठे घर कोट है ऐसे का बैठे ही ऐसे सीट पर बैठे जगह सीट पर हमेशा याद रखेंगे चाहे हम जीते हारे किसी पद पर कहीं भी चले जाए, लेकिन ये वो लोग हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी की नींद ठीक है और जगह बात में चले लघु तो मिल गई लमुटेगा घटने का आपकी बात आपकी बात है बहुत लमुटेगा, लेकिन लमुटे के अंदर हाथ में के बाप होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमने 5 साल के दौरान की कॉलेज की राजनीति से लेकर के आज तक ऐसा कोई जनता का सवाल नहीं रहा जिसको लेकर के हम लड़े नहीं। 17 अगस्त में आज किसानों को की लड़ाई आज 2012 के अंदर जब हम किसान संघ के अध्यक्ष बने, राजनीति की समझ पकड़ी, तब से हमारे स्तर पर यह नहीं था कि हम शहर में जगह दे करके पराठों को कब्जे करेंगे। हमने लोग पराठ को देखे उन पराठों पर भगत सिंह का कब्जा करवाया, हमने जो पराठ देखे उनके ऊपर शहीदों की मूर्तियां लगाई है। हमने अपनी दिमाग में ये रखा कि हमें यहाँ बहुत बड़ा मूर्ति बनना है, हमारे दिमाग में ये था
इस तस्वीर के जो किसान के लाभ को लेकर के आना है और उसको लेकर के ईमानदारी के साथ चले आज उस अदालत को लाने के लिए अग्रसर है। और मुझे उम्मीद है अपना ध्यान क्या समझ के बाहर दिखाने लगे मैं इस तस्वीर की तरफ करूँ। लेकिन एक बात आपको मैं कहता हूँ, एक बात आपको कहना चाहता हूँ, लेकिन वो बात ये है सगळं वो जीते गाँव गाँव के आदमी को बहुत होता रोडो तो ये की बात जीतते आ राइट में ये बोलते अन्य दे दो बैठ बैठ के तक आप दुबई को दो कहते हर पार्टी का आदमी गाँव में इतना कलाकार रहते बैठ सारे खिलाफ भारतीय हम राज्य बोले छोड़ो बढ़िया है लड़ाकू है संघर्षशील है कहते हैं पार्टी मांगी। मैं आज कहना चाहता हूं हिंदुस्तान की तमाम पार्टियों में अगर सबसे अच्छी कोई पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। इससे अच्छी कोई पार्टी नहीं है हमारे साथ। तीन राज्यों में हमारी सरकारें नहीं है, हमारे सैकड़ों एमपी गए, सैकड़ों एमएलए गए, आज तक एक भी एमएलए के ऊपर एक भी एमपी के ऊपर जगह कांग्रेस बीजेपी का बकवास करे गए क्या सरकार ने कुरान पत्र हमारे ऊपर पिट्टी को छप्पो गिरा के सीपीएम को छप्पो गिरा के बांकड़ा पर गिरा के छप्पो गिरा के छप्पो मुख्यमंत्री को भी काटने भी ले गिरा के जाओ जो बितोरी नहीं एक बकवास करने का पार्टी ठीक तो नहीं ये उतनी कोई पार्टी नहीं सिर्फ देश में अंतरराष्ट्रीय पार्टी है ऐसे क्या कहे जीते को नहीं बात नहीं करनी जो अब क्या जीते को वोट दिए जीते क्यों कर क्या है मार्केट में भाग जीते को भाग डालो जितनी गाड़ी है वो हैं यह तो बात मशीन में कोई आदत नहीं लगा के है कि बात को मतलब सीधे बाबा भी तो पाला। और एक बात आज कह रहा हूं मेरे खिलाफ सबसे बड़ी बदमाश अगर कोई गांव में करेगी उससे सावधान रहने की जरूरत है। वो एक ही लास्ट में चुनाव के टाइम कोई बात करेगी बोले हम भेद तो जाता और भेद लोग जाते आपकी एक जाति है जब वो आदमी बांस से भागते भी आदमी असली जाति किसान है। ये जाट की बकवास बड़ी लोग सरकार ने मुद्दा को शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी जिनको रोजगार आती जाते बातें आगे ना आवे तो मैं पढ़ने वाले फ्रेंड फ्रेंड जाके पढ़ने के लोग घर आवे बोल क्या उसके जब जाते हुए तू ये कुछ लगा दे फ्रेंड चलती है कि ना फ्रेंड के बोल आज टाइम आजादी के बाद कितना इंतजार करने में नहीं गया ना कहीं सिंह आगे अरे ये आ गया कम कर दिया जो आदमी किसी जाति में होते हैं अच्छो आदमी किसी जाति में आज जाति के बाद कई लोग बकवास है जगह की जनता का मुद्दा जिनके पास जनता की लड़ाई करने के एजेंडे में सब कुछ हो रहे मैं खाली जाति को वोट देते ठीक बात है न जीने की बात है न शुद्ध पानी की बात है न उड़ने की नजात की बात नाश्ते में नहीं हो जाति पार्टी का चुनाव नहीं होगा चुनाव होगा जनता के बीच रहने वाले नेताओं का और जगह जनता दूर रहने नेता के ये मतलब भी जाती मेरे घर 25-30 लाखों का लास्ट दिन आपने कार्यक्रम आप क्या कहने बुलाती है अब क्या करें छोड़ो तो ठीक है तो किसको बोल दिया आगे दे जाए ऐसे हम पहले कोई बात नहीं आता ना थोड़ा मुझे बात नहीं आगे नहीं तो बात हो जाए और फिर वो जाति की खाल बोली लेके आए मैं तो आज कह रहा हूँ जाति के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे जिंदगी में जब वोट मांगेंगे किसान के नाम से और जो किसान है वो तमाम किसान जाके हाथ खड़ा कर देते हैं कि हम किसान करके वोट मांगेंगे किसान करके वोट मांगेगा तो गांव की गली गली तो मोहल्ले मोहल्ले
कई कई के ऊपर जाकर के ये कहो कि हम किसान के नाम पर चुनाव लड़ रहे, जाति के नाम पर नहीं लड़ ले रणनीति जाती है अपने जो दुनिया सवाल होती है बिल्कुल तो ये जान बताए हमको जल्दी बार में आगे मोटा मोटा करने को था याद हो रहा है अपना बुद्धिया को लेकर दिया और दूसरा जगह है समान इनकी सीधी सीधी कहानियां समझ नहीं बुझाना की बात आज सरकार की है आज लोड़ी लोड़ी सरकार आता थोड़ा बहुत कामड़ा हो गया बाकी तो किसान और मामले में पूछते हैं मैं क्या जरूर नहीं होते हो रात आ रहे क्यों सब कुछ नहीं करे कोई मोगो नारो खाड़ो अपनी गारंटी हमारे वो मेरे को नहीं सुनी मिले लेकिन को लगे इससे लगे लोड़ी लोड़ी कामड़ा सुनते हैं तो कैसे तो है आगे के वे पांच के वे बासी उधर को के वे छह बारों बार ना के नो ठीक है ठीक है और मेरे को दूसरे रोड के तो कितने समझने को नहीं कि मैं ये डाल दिया वो तो ये दूसरी के मार दे अब क्या पानी तो ये खान बुला दियो आराम जाएगा तो आरोप करेगा बात का ज्यादा पानी तो नहीं मैंने एक बात बताओ तो सरपंच बैठे पानी पांडु समय चोरी होती है दादा बैठकर तो थाना पकड़ लीजिए कैटेगरी के बंद करना है दिखाएंगे तो सारे करोड़ों लोग बता रहे हैं पानी चोरी बात ना करें है थाना में खुला बताओ क्या चोरी बात ना कर हम लोग ऐसे टाइम और बात है कि लोग मशीन का काम है आज नहीं करती हुई एक तो रिपोर्ट नहीं बना हुआ खाना को पेट पर भी देखे ले रहे हैं कि फोन करे हुए काम का तो एडिशनल लेस के रुपीस मात्र नो आगे का वो करोड़ है जब ये रोड के खाना और वो तो जिसको कम हुए तो ठीक है क्या मैं तो कोई बात ना करता था हम ये दादा बने हो नौकरी को कहते हैं लिस्ट बनाया जाता है कि बिल्कुल सब कुछ पानी चोरी के बाद कितना किया है बिना किधर पानी चोरी किया कोई एक्सीडेंट नहीं नगर पालिका के हालात के लोग इसका कहने के बहुत विकास कर रहे नगर पालिका मृत्यु प्रमाण पत्र को मिलने दिया नगर को यानी जाने खाली नहीं है राजस्थान की सबसे भ्रष्ट नगर पालिका है वो लोग की नगर पालिका है पूरे राजस्थान में पन्ने पन्नू वेड़ और तीन चार पन्नू वेड़ का सगळा दुनिया चला दिया पालिका आप क्या तो सीधो बैठो तो तुम नो दो क्यों क्या बेचू सब सकते हो अपना लोगों ने घर बड़े बात करते अभी जनता बता दी कि करना क्या है इसलिए 5-7 ऑलरेडी में एसआरटी की बिना खाने लड़ते हैं सगा पैकेट के साथ लगे रहो हम इसी पैकेट के साथ आपके बीच में आपकी लड़ाई को लड़ते आप तमाम लोग आए आपका बहुत आभार बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।